मुझे खेलने दो, मुझे बाहर जाने दो, उसे अंदर आने दो, उसे चाय बनाने दो, हमें पढ़ने दो। इन सब बातों को हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, ऐसे ही बातों को यानी कि परमिशन लेने वाली बातों को हम अगर इंग्लिश में कहना चाहे तो कैसे परमिशन ले सकते हैं? तो इन सब बातों को जानने के लिए इंग्लिश के कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे और इंग्लिश के ऐसे कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है। तो दोस्तों चलिए हमारी आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट। यहाँ पर दोस्तों हमें एक परमिशन लेनी है बाहर जाने के लिए और हमने सेंटेंस की शुरुआत की है लेट से। तो दोस्तों आपको ये जानना है कि अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है तो आपको लेट से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। और हाँ, ये परमिशन होगी इनफॉर्मल। अगर आपको फॉर्मल परमिशन चाहिए या फिर फॉर्मल वे से आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लेट की जगह पर अलाउ या परमिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल बातों के लिए यहाँ पर लेट ही सही रहेगा। तो मुझे बाहर जाने दो, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत की है हमने लेट मी गो आउट। तो लेट यानी कि काम करने के लिए परमिशन देना, मुझे ये करने दो, वो करने दो, इन सब बातों के लिए हम लेट का यूज करते हैं। और मुझे, उसके लिए हमने यूज किया है मी। यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म ही आती है। हम ऐसे नहीं लिख सकते लेट आई गो आउट। यहाँ पर हमें लेट मी यानी कि आई की ऑब्जेक्ट ही लिखनी चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं लेट मी गो। तो गो क्या है? गो एक वर्ब है। यहाँ पर लेट के साथ हमें जो काम करने की परमिशन चाहिए उसकी वर्ब लिखनी होती है। तो यहाँ पर लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, जिसे इंग्लिश में बेर इंफिनिटिव भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। उसे आज जल्दी जाने दो, लेट हिम गो अर्ली टुडे। उसे चाय बनाने दो, लेट हर मेक टी। मुझे मेरा होमवर्क करने दो, लेट मी डू माई होमवर्क। हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। उसे यहाँ पर बैठने दो, लेट हिम सिट हियर। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना चाहते और किसी का नाम यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जेनिल को यहाँ पर खड़े रहने दो, लेट जेनिल स्टैंड हियर। राधा को एक गीत गाने दो, लेट राधा सिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पर लेट के बाद जिस व्यक्ति के लिए आपको परमिशन चाहिए उसकी ऑब्जेक्ट होती है और उसके बाद उसके वर्ब फॉर्म आती है और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो दोस्तों ये हो गई सेंटेंस की स्ट्रक्चर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई परमिशन लेने की। अगर आप किसी को परमिशन देना नहीं चाहते तो आप इंग्लिश में उसे कैसे बताएंगे? अगर आपको परमिशन नहीं देनी है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे और उसके लिए आपको लेट के आगे डू नॉट या फिर डोंट का यूज करना होगा। जैसे हम कह सकते हैं उसे सोने मत दो, डोंट लेट हिम स्लीप। या फिर कह सकते हैं डू नॉट लेट हिम स्लीप। उसे खेलने मत दो, डोंट लेट हिम प्ले। बच्चों को बाहर मत जाने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन गो आउट। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई, अगर लेट से आप परमिशन देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर परमिशन देना नहीं चाहे तो ना भी दे सकते हैं। दोस्तों एक बात और सीखते हैं, अगर आप लेट की जगह पर अलाउ या फिर परमिट का यूज करते हैं तो सेंटेंस में थोड़ा चेंज होगा। जैसे कह सकते हैं मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। यहाँ पर आप अलाउ का यूज करते हैं तो सेंटेंस होगा अलाउ मी टू स्लीप। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जिसमें टू नहीं होता, और अलाउ या फिर परमिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होती है लेकिन उसके साथ टू लगाना जरूरी होता है। जैसे कहते हैं अलाउ मी टू प्ले हियर, मुझे यहाँ खेलने दो। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन के दूसरे पार्ट में। चलो इंग्लिश सीखते हैं, चलो एक गाना गाते हैं, आओ पार्टी एंजॉय करें। इन सब बातों को अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो कैसे कहेंगे?
तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बातें बताई ये सब होती है सजेशन या फिर प्रपोजल वाली बातें। अगर आपको इंग्लिश में किसी को सजेशन करना है या फिर प्रपोजल करना है तो आपको सेंटेंस को कैसे बनाने होंगे देखते हैं। चलो इंग्लिश सीखते हैं। लेट्स लर्न इंग्लिश। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से होती है और जो वर्ब है यानी कि सीखना, तो लेट्स के बाद सीधा वर्ब फॉर्म आती है लेट्स लर्न। और क्या सीखना है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो लेट्स लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया लेट्स, उसके बाद वर्ब फॉर्म। और यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करनी है और वो भी टू के बिना। तो दोस्तों चलिए सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शतरंज खेलते हैं। लेट्स प्ले चेस। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। लेट्स एंजॉय द पार्टी। चलो मूवी देखने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ मूवी। चलो घर पर रहे, सुरक्षित रहे। लेट्स स्टे होम, स्टे सेफ। चलो कोरोना वायरस को हराते हैं। लेट्स डिफीट द कोरोना वायरस। तो दोस्तों ऐसी बातों को आप सजेशन वाली बातों को बताना चाहे तो आप लेट्स का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर आप इस बातों को नेगेटिवली बताना चाहे तो आप कैसे बता सकते हैं। चलो समय बर्बाद न करें। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो कूड़ा यहाँ वहां न फेंके। लेट्स नॉट थ्रो रबिश एनीवेयर। चलो प्राणियों को परेशान न करें। लेट्स नॉट हैरेस द एनिमल्स। आज की इस वीडियो में हमने दो स्ट्रक्चर सीखे, एक है लेट और एक लेट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।